हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम संधि की परिभाषा, भेद और उनके उदाहरण को इस छोटे सी वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको संधि टॉपिक से कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है संधि, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले संधि की हम परिभाषा देखते हैं। किन्हीं दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गई संधि की परिभाषा। आसानी से आप पहचान पाएंगे। जैसे समास में हम दो शब्दों को मिलाते थे, इसमें हम दो वर्णों को मिला के संधि बनती है। अगर हम संधि के भेद की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 इसके मुख्य प्रकार हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के दो स्वरों के जब मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जब दोनों ओर स्वर हों तब स्वर संधि बनती है। और इसके कुछ 5 भेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम इन 5 को जानेंगे। सबसे पहला है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। शब्दों के बीचों बीच आ, ई, ऊ, ये 3 शब्द आए, याद रखिए इनको। आ, ई, ऊ, जहाँ पर विकार उत्पन्न हो वहाँ पे ये बीच में ये तीनों शब्दों का होना जरूरी है। जैसे ग्रीस, यहाँ पर देखिए देवानंद, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बधुल्लास, यहाँ पर देखिए। इन तीनों जगह पर जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, आप देख पा रहे हैं आ, ई और ऊ, ये शब्द आ रहे हैं, इनसे ये विकार उत्पन्न हो रहा है। तो ये आपकी दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं दूसरी स्वर संधि का उदाहरण है गुण संधि। अभी हम स्वर संधि के उदाहरण पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो दूसरा है गुण संधि। जब शब्दों के बीच में आय, ओ, अर आए तो वहाँ पे गुण संधि होती है। जैसे सुरेंद्र, सहोदर, मैंने कहा ए, ओ और अर देख लीजिए, देवर्षि। तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पे गुण संधि मानते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, जहाँ पर शब्दों के बीच में आओ और आय की मात्रा आए, आओ और आय। दीर्घ में क्या था? ओ, ई, ऊ। अब वृद्धि में क्या है? आओ और आय। जैसे सदैव, वनौषधि, तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। यण संधि का आप याद रखिए, या और वा बीच में आए और पहला आधा वर्ण आए उससे, तो वहाँ पे यण संधि होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आधा शब्द ता आया, यहाँ पे वा आया या से पहले, यहाँ पे वा से पहले आधा सा आया, यहाँ पे ता आया या से पहले, तो इन सबों में क्या है? यण संधि है। अगली हम देखेंगे स्वर संधि का जो अंतिम रूप है वो है आपका अयादि संधि। शब्दों के बीचों बीच आय, आय, आओ, ये तीनों वर्ड याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे बनेगा चयन, हवन और पावन। नाविक, आए, आए, आओ, इन शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं या इन शब्दों का उच्चारण आए बीच में शब्द, वहाँ पर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। अब हम बात करेंगे अगली जो संधि के 3 मुख्य प्रकार बताए थे, उनमें से दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि कहाँ होगी? जहाँ पर 2 व्यंजन या फिर एक व्यंजन और एक स्वर हो, वहाँ पर होगी आपकी व्यंजन संधि। जैसे दिक, घन, गज, यहाँ पे का और गा दोनों क्या हैं? व्यंजन है, तो ये क्या बन जाएगा? दिग्गज बन जाएगा। यानी कि स्वर संधि में क्या था? दोनों ओर स्वर था, यहाँ पर एक और स्वर या एक और व्यंजन या दोनों ओर व्यंजन, तो व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि देख लेते हैं जल्दी से। विसर्ग संधि में क्या है? विसर्ग के साथ जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे बहिधन, मुख, बहिर्मुख, यहाँ पर विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है, तो ये क्या है? विसर्ग संधि। तो ये थी संधियाँ जो आपने इसमें समझी। इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार रिवाइज के लिए आप देख लीजिए। 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इन सब के आपने ट्रिक्स समझ लिए कि दीर्घ में आपको आ, ई, ऊ याद रखना है, गुण में ए और औ अर याद रखना है, जबकि वृद्धि में आपको आ और आय याद रखना है, यण में या, वा और उसके पहले आधा अक्षर याद रखना है, अयादि में आय, आओ, आओ याद रखना है। व्यंजन में दोनों ओर व्यंजन होना चाहिए या एक और व्यंजन एक और स्वर होना चाहिए। विसर्ग में एक और विसर्ग और एक और व्यंजन या स्वर होना चाहिए। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि संधि, जो आपको इस क्लास में समझाया गया है एक छोटे से वीडियो में। इसको पढ़ने के बाद आप अगर इसको 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जल्द ही आपके अपने
यूट्यूब चैनल दी ब्रेन बॉक्स पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।